डॉक्टर किरण बेदी। जन्म 9 जून 1949। भारतीय पुलिस सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी एवं राजनेता हैं। वर्तमान में वह पुदुचेरी की उपराज्यपाल हैं। सन 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाली वे प्रथम महिला अधिकारी हैं। 35 वर्ष तक सेवा में रहने के बाद सन 2007 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वे संयुक्त आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण तथा दिल्ली पुलिस स्पेशल आयुक्त खुफिया के पद पर कार्य कर चुकी हैं। एक किशोरी के रूप में बेदी 1966 में राष्ट्रीय जूनियर टेनिस चैंपियन बनी। 1965 और 1978 के बीच उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में कई खिताब जीते। इप्स में शामिल होने के बाद बेदी ने दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़ और मिजोरम में सेवा की। उन्होंने दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में एक सहायक पुलिस अधीक्षक एएसपी के रूप में अपना करियर शुरू किया और 1979 में राष्ट्रपति का पुलिस पदक जीता। इसके बाद वह पश्चिम दिल्ली चली गईं, जहां उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी लाई। इसके बाद एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के रूप में वह दिल्ली में 1982 के एशियाई खेलों के लिए यातायात व्यवस्था की देखरेख करती हैं और 1983 की CHOGM गोवा में मिलती हैं। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी के रूप में उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक अभियान चलाया, जो नवज्योति दिल्ली पुलिस फाउंडेशन 2007 में नवज्योति इंडिया फाउंडेशन का नाम बदलकर में विकसित हुआ। मई 1993 में वह दिल्ली जेल में महानिरीक्षक IG के रूप में तैनात हुईं। उन्होंने तिहाड़ जेल में कई सुधारों की शुरुआत की, जिसे दुनिया भर में प्रशंसा मिली और 1994 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। 2003 में बेदी पहली भारतीय महिला बनी जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में महासचिव के पुलिस सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। शांति संचालन के संचालन, सामाजिक सक्रियता और लेखन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसने 2007 में इस्तीफा दे दिया। उसने कई किताबें लिखी हैं और इंडिया विजन फाउंडेशन चलाती है। 2008 से 2011 के दौरान उन्होंने एक कोर्ट शो आपकी कचहरी भी होस्ट की। वह 2011 के भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थीं और जनवरी 2015 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। उन्होंने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सफल रूप से चुनाव लड़ा। 22 मई 2016 को बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। जीवन परिचय। 1970 में किरण बेदी ने अपने अकादमिक करियर की शुरुआत खालसा महिला कॉलेज, अमृतसर में राजनीति विज्ञान के व्याख्याता के तौर पर की। जुलाई 1972 में वह भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हो गईं और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सम्मान एवं पुरस्कार। उनके मानवीय एवं निडर दृष्टिकोण ने पुलिस कार्यप्रणाली एवं जेल सुधारों के लिए अनेक आधुनिक आयाम जुटाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। निस्वार्थ कर्तव्यपरायणता के लिए उन्हें शौर्य पुरस्कार मिलने के अलावा अनेक कार्यों को सारी दुनिया में मान्यता मिली है, जिसके परिणामस्वरूप एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया। उनको मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रृंखला में शामिल हैं जर्मन फाउंडेशन का जोसेफ ब्यूस पुरस्कार, नॉर्वे के संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुड टेम्पल्स का ड्रग विवाद। जुलाई 1994 किरण बेदी तिहाड़ जेल के कारागार महानिरीक्षक फिर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की शुरुआत से एक विचाराधीन कैदी विदेशी चिकित्सा ध्यान प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करने के लिए निकाला गया था। 1988 में वाधवा आयोग बेदी के कार्यालय के बाहर एक सहयोगी के गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध वकीलों पर उसे लाठी प्रहार में भूमिका के लिए बेदी की आलोचना की। करण थापर, कई लोकप्रिय साक्षात्कार के मेजबान से पता चलता है बेदी आसपास के विवादों पर एक लेख प्रकाशित के बाद वह एक के बाहर खींच लिया थापर के साक्षात्कार शो। बेदी लोकपाल विधेयक पर सरकार के साथ वार्ता में एक कट्टरपंथी होने के लिए आलोचना की थी। बाद में संसद के सदस्यों के लिए लोकपाल विधेयक के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर सांसदों को मजाक के लिए किरण बेदी और कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव का उल्लंघन लाने का प्रस्ताव है, हालांकि नोटिस बाद में वापस ले लिया। किरण बेदी के आरोप लगाया गया था उसे भुगतान रियायती किराया के बावजूद उसे हवाई टिकट के लिए पूरा किराया मेजबान का आरोप लगाया है। वह भी उसे मेजबान व्यापार वर्ग किराया का आरोप लगाया है, जबकि अर्थव्यवस्था वर्ग उड़ान और झूठे चलान पेश आरोप लगाया गया था। बेदी का दावा व्यापार वर्ग दिल्ली से मुंबई किराया के एक गैर सरकारी संगठन ने आरोप लगाया था, जबकि उसे यात्रा इंटीनरे उन्हें संप्रेषित से पता चला है कि वह पास के पुणे से उड़ रहा था। किरण बेदी ने कहा है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए पैसे अर्जित नहीं किया गया था, लेकिन उसे गैर सरकारी संगठन को दिया गया।
1992 में किरण बेदी की बेटी दिल्ली हार्डिंग कॉलेज में MBBS पाठ्यक्रम के लिए छात्र उत्तर पूर्व से के लिए एक कोटा के तहत प्रवेश दिया गया था। किरण बेदी को मिजोरम में उस समय तैनात किया गया था। वह उसकी बेटी कह रही है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ऐसी योजनाओं के हकदार हैं। एक आरक्षित सीट में भर्ती कराया कदम का बचाव किया था। 26 नवंबर 2011 दिल्ली स्थित एक वकील देविंदर सिंह चौहान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अमित बंसल ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को निर्देश दिया है कि 24 घंटे के भीतर किरण बेदी के खिलाफ एक मामला दर्ज करने के लिए कथित तौर पर धन के बेजा इस्तेमाल के लिए उसे गैर सरकारी संगठनों के लिए नतीजतन दिल्ली पुलिस बेदी के खिलाफ धारा 420 धोखाधड़ी, 406 अमानत में खयानत, 120 बी आपराधिक षड्यंत्र IPC के तहत एक मामला दर्ज किया है। सामाजिक पहल। किरण बेदी 17 अन्य पुलिस अधिकारियों को 1987 में नवज्योति इंडिया फाउंडेशन NIF की स्थापना के साथ NIF ड्रग नशा के लिए एक नशा मुक्ति और पुनर्वास की पहल के साथ शुरू कर दिया है और अब संगठन निरक्षरता और महिलाओं की तरह अन्य सामाजिक मुद्दे के लिए विस्तार किया गया है। सशक्तिकरण। 1994 बेदी सेटअप इंडिया विजन फाउंडेशन जो पुलिस सुधारों, जेल सुधारों के क्षेत्र में काम करता है। महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण और सामुदायिक विकास उनके प्रयासों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जीत लिया है और उसके संगठनों से सम्मानित किया गया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए सर्च सोसाइटी ऑफ संयुक्त राष्ट्र द्वारा मेमोरियल पुरस्कार। लोकपाल आंदोलन। किरण बेदी 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ी। अरविंद केजरीवाल के अलावा किरण बेदी भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन IAC के प्रमुख सदस्यों में से एक रही हैं। IAC ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध किया और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार से एक मजबूत लोकपाल विधेयक लाने का आग्रह किया। सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच कई विचार विमर्श के 12 दिनों के बाद संसद में लोकपाल का मसौदा तैयार करने में 3 बिंदुओं पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। फिल्मों और साहित्य में किरण बेदी के जीवन पर एक गैर कथा फीचर फिल्म हाँ मैडम सर ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता मेगन डोनमन द्वारा उत्पादन किया गया है। इस फिल्म को दुनिया भर के फिल्म समारोहों में दिखाई है। इसका टीकाकार एक अकादमी पुरस्कार विजेता हेलेन मिरेन है। किरण बेदी टोरंटो, दुबई और एडिलेड में अपने प्रदर्शन के दौरान मौजूद थे और प्रत्येक शो के अंत में क्यू और एक सत्र को संबोधित करने के लिए वृत्तचित्र पुरस्कार श्रेणियों की एक क्लीन स्वीप $100,000 का एक नकद पुरस्कार के साथ सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र अमेरिका में किसी भी फिल्म महोत्सव और सांता बारबरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में $2,500 के साथ सामाजिक न्याय पुरस्कार में एक वृत्तचित्र के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया है। महोत्सव हाँ मैडम सर जूरी से एक सर्वसम्मत वोट मिला है। 2006 में नॉर्वेजियन एम्पावर फिल्म और मीडिया और फिल्म निर्माता रैकन्स ऑयस्टीन गांधी के नक्शे कदम में बेदी और उसे तिहाड़ केंद्रीय कारागार में जेल क्रांति पर एक और वृत्तचित्र जारी किया। फिल्म अटलांटा में भारत अमेरिकी फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र नवंबर 2006 में सम्मानित किया गया। किरण बेदी ने भी 2010 में टीवी शो आपकी कचेरी स्टार प्लस पर किरण के साथ मेजबान बन गया। अन्य उपलब्धियां। व्यावसायिक योगदान के अलावा उनके द्वारा 2 स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना तथा पर्यवेक्षण किया जा रहा है। ये संस्थाएं हैं 1988 में स्थापित नवज्योति एवं 1994 में स्थापित इंडिया विजन फाउंडेशन। ये संस्थाएं रोजाना हजारों गरीब बेसहारा बच्चों तक पहुंचकर उन्हें प्राथमिक शिक्षा तथा स्त्रियों को प्रौढ़ शिक्षा उपलब्ध कराती है। नवज्योति संस्था नशामुक्ति के लिए इलाज करने के साथ साथ झुग्गी बस्तियों, ग्रामीण क्षेत्रों में तथा जेल के अंदर महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और परामर्श भी उपलब्ध कराती है। डॉक्टर बेदी तथा उनकी संस्थाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान तथा स्वीकार्यता प्राप्त है। नशे की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया सर साटिरोफ मेमोरियल अवार्ड इसका ताज़ा प्रमाण है। वे एशियाई टेनिस चैंपियन रही हैं। उन्होंने कानून की डिग्री के साथ साथ ड्रग एब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की है। उन्होंने इट्स ऑलवेज पॉसिबल तथा 2 आत्मकथा आई डेयर एवं काइंडली बेटन नामक पुस्तक लिखी है। इसके अलावा यथार्थ जीवन पर आधारित वृत्तांतों का संकलन व्हाट वेंट रॉन्ग नाम से किया है। इसके हिंदी रूपांतर गलती किसकी नाम से संकलित है। ये दोनों संकलन दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया एवं नवभारत टाइम्स में डॉक्टर बेदी के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित पाक्षिक स्तंभों से संबंधित हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।